स्पॉटिफाई रैप हो गया, यूट्यूब रैप हो गया, अब 2025 का मार्केट रैप भी देख लो। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि 2025 स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहा। साथ ही देखेंगे वो टॉप 5 मूवमेंट्स जिन्होंने मार्केट का मूड सेट किया। फिर बात होगी कि किस सेक्टर में पैसा बना और कौन से सेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स को निराश किया। समझेंगे 2025 के आईपीओ क्रेज को और एंड में देखेंगे 2025 के मार्केट ने हमें क्या सिखाया और 2026 का आउटलुक कैसा है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे डिटेल मार्केट रिव्यूज आप मिस ना कर सको। सबसे पहले बात करते हैं 2025 के फाइनेंशियल ओवरव्यू की। 2025 में मार्केट एक रोलर कोस्टर जैसा था। साल के पहले क्वार्टर में मार्केट करेक्शन मोड में था और अप्रैल में तो निफ्टी ने 22,000 का क्रिटिकल लेवल भी तोड़ दिया। लेकिन अप्रैल के बाद धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी। ग्लोबल क्यू सॉफ्टन हुए, यूएस में रेट कट शुरू हुए और इंडिया में अर्निंग विजिबिलिटी बेटर होती चली गई। इसी के साथ रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ टारगेट्स बढ़ा दिए और रिजल्ट ये रहा कि साल के एंड तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं। इसी दौरान ग्लोबल मार्केट्स ने भी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और इंडिया ने भी पेस पकड़ने की पूरी कोशिश करी। पूरे साल सेंटीमेंट कॉशियस रहा क्योंकि एफआईआई कभी गए कभी आए, लेकिन 2025 ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी, मार्केट सेंटीमेंट से नहीं कंपनीज की अर्निंग से चलता है। क्वार्टर 2 की अर्निंग्स ने इस बात को प्रूव भी किया। इंडिया इनकॉर्पोरेशन ने लगभग 15% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ और तकरीबन 8.5% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, जो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। और 2026 के लिए ये तो बस शुरुआत लग रही है। इसी वॉलेटिलिटी के बीच कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जिन्होंने 2025 मार्केट का नैरेटिव ही बदल दिया। 2025 का मार्केट किसी थ्रिलर से कम नहीं था और इन 5 मूवमेंट्स ने मार्केट का मूड और डायरेक्शन सेट किया। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स में लगभग 18.4 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सेलिंग करी। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ और ये क्लियरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। दूसरा मूवमेंट 2025 ट्रेंड का नहीं, हाई वॉलेटिलिटी का ईयर था। शार्प रैली, सडन क्रैशेस, सेक्टर स्पेसिफिक शॉक्स और रिकॉर्ड इंट्राडे स्विंग्स सब एक साथ देखने को मिले। तीसरा मेजर मोमेंट 2025 में आईपीओ की वजह से मेला लग गया। इंडिया ने लगभग 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा आईपीओ फंड्स रेज करे, जिसने मार्केट में लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट किया। चौथा मूवमेंट ग्लोबल शॉक्स ने इंडियन मार्केट को हिट किया। यूएस टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड टेंशंस का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर पड़ा। और पांचवा एक अनएक्सपेक्टेड विनर कमोडिटीज। 2025 में कमोडिटीज ने मार्केट को सरप्राइज कर दिया। गोल्ड ने लगभग 60% की रैली दिखाई तो सिल्वर ने लगभग 90% तक का रिटर्न दिया। वजह थी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्लीन एनर्जी डिमांड और सेफ हेवन वाइन। अगर आप 2025 में पैसा नहीं बना पाए तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आपका सेक्टर था, क्योंकि 2025 ने ये दिखा दिया कि मार्केट सबको इक्वली रिवॉर्ड नहीं करता। रिवॉर्ड सिर्फ उन सेक्टर्स को मिलता है जहां ग्रोथ और एग्जीक्यूशन दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे पहले बात विनर्स की, कमोडिटीज सबसे आगे रहे। गोल्ड और सिल्वर ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए, जिसकी वजह थी ग्लोबल अनसर्टेनिटी और एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी डिमांड। डिफेंस और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स ने भी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई। गवर्नमेंट कैपेक्स और एक्सपेंडिंग ऑर्डर बुक्स के चलते इन सेक्टर में 30 से 50% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। स्टेडी एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स विजिबिलिटी के साथ साथ कुछ सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग 15 से 30% तक की रेंज में रिटर्न्स डिलीवर किए। लेकिन 2025 सबके लिए इजी नहीं था। आईटी सेक्टर के लिए साल चैलेंजिंग रहा। ग्लोबल टेक स्लो डाउन और डील डिलेस का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखा। ज्यादातर आईटी इंडाइसेस सिंगल डिजिट रिटर्न्स में रहे या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्म किया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी प्रेशर बना रहा। यूएस टैरिफ और वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से रिटर्न्स लिमिटेड रहे और वॉलेटिलिटी ज्यादा। 2025 ने दिखाया कि मार्केट की डायरेक्शन से ज्यादा सही सेक्टर और सही सिलेक्शन मैटर करता है। 2025 में आईपीओ मार्केट में हिस्टोरिक एक्साइटमेंट देखी गई। पूरे साल आईपीओ में क्रेज बना रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर कस्टमर ड्यूरेबल्स तक कई छोटे और बड़े हाउस होल्ड नेम्स पब्लिक मार्केट में आए और 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा फंड्स आईपीओ के थ्रू रेज किए गए। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ने एक चीज क्लियर कर दी, आईपीओ में एक्साइटमेंट भले ही ज्यादा हो पर रिवॉर्ड सिर्फ उन्हीं को मिला जहाँ फंडामेंटल और नंबर्स सपोर्ट कर रहे थे। पिछले एक साल में 300 से ज्यादा कंपनीज लिस्ट हुई। उनमें से लगभग आधी कंपनीज आज अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं। लगभग 40% कंपनीज इशू प्राइस के ऊपर लिस्ट हुई और अभी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं, जबकि करीब 23% कंपनीज प्रीमियम पर तो लिस्ट हुए पर वापस इशू प्राइस के नीचे आ गए हैं।
अब बात करते हैं 2025 के मार्केट ने हमें क्या सिखाया और 2026 के लिए आउटलुक कैसा है। 2025 ने इन्वेस्टर्स को पेशेंस सिखाया और ये भी बताया कि मार्केट हाइप से नहीं नंबर से चलता है। तो फिर 2026 में इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अर्निंग विजिबिलिटी, जहां रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स क्लियर होंगे, रिटर्न्स वही सस्टेनेबल होंगे। दूसरा, सेक्टर सेलेक्टिविटी, ब्रॉड बेस्ड रैली के चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन सेलेक्टेड पॉकेट्स जैसे डिफेंस, आईटी, कंजम्पशन और कैपेक्स लिंक्ड सेक्टर्स फोकस में रह सकते हैं। तीसरा, वैल्यूएशन डिसिप्लिन, हाई ग्रोथ तभी मीनिंगफुल होती है जब प्राइस फंडामेंटल के साथ जस्टिफाई हो। और फाइनली, रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेटिलिटी नॉर्मल रह सकती है, इसलिए कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो में हेज और स्टेबिलिटी का रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपको हमारा डिटेल मार्केट रिव्यू पसंद आया तो चॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि चॉइस के साथ इन्वेस्टमेंट में अब नो कंफ्यूजन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.